हाय बच्चों, स्मार्ट ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आर के तिवारी आप लोगों के सामने मैथ्स के नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ। और इस क्लास में हम लोग एलसीएम की बात करेंगे बच्चे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल के बारे में बच्चे हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका नाम है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, हिंदी में बोलते हैं बच्चे इसे। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एलसीएम निकालने का 3 मेथड होता है। 3 मेथड से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं बच्चे। एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम जिस नंबर का एलसीएम आपको निकालने के लिए बोला जाए, जो एलसीएम आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो सारे नंबरों से पूरा डिविजिबल होगा और उन नंबरों से बड़ा भी होगा। कोई भी जो नंबर है वो ऑलवेज क्या होंगे, एलसीएम से छोटे ही होंगे। इतना बच्चे बात ध्यान में रखना है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोग एलसीएम निकालने के मेथड्स के बारे में बात करते हैं बच्चे। तो चलिए देखा जाए एलसीएम निकालने का मेथड्स। तो पहला मेथड्स क्या होता है बच्चे? तो फर्स्ट मेथड है आपका मल्टीपल मेथड्स। तो पहले मल्टीपल्स हम लोग लिखते हैं और उसके बाद हम लोग उसका एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चे। तो चलिए एक क्वेश्चन में लिख रखा हूँ, इसी को तीनों मेथड से निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो पहला मेथड है बेटा मल्टीपल मेथड। तो पहले चलिए लिखिए मल्टीपल 8, 16 और 14 का एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है बच्चे। ये तीनों नंबर्स का आप मल्टीपल्स लिख ले पहले, और जो सबसे छोटा तीनों में कॉमन मल्टीपल होगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बच्चे। तो मल्टीपल लिखिए तीनों का, और सबसे लोएस्ट कॉमन जो क्या होगा, सबसे छोटा होगा और तीनों में कॉमन होगा, वही क्या होगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। तो लिखिए पहले मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखिए बच्चे। तो लिखा है आपको 8 का टेबल पढ़ना होता है मल्टीपल में, जस्ट लाइक 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80। अब तो बच्चे टेबल यहाँ से अगर जानते नहीं है, परंतु हम लोग टेबल 20 तक जानते हैं 8 का। तो चलिए 11 8 जा 88, 12 8 जा 96, 13 8 जा 104 और 14 8 जा 112। तो टेबल बच्चे हम लोग 10 तक तो सीधा पढ़ लेते हैं, फिर अगर आगे की टेबल की हमको जरूरत होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 11 8 जा पढ़ लिए, 12 8 जा पढ़ लिए, 14 8 जा पढ़ लिए, है ना। तो जैसे जरूरत हो बच्चे उसको हम लोग टेबल 20 तक तो हम लोग लिख ही पाएंगे आराम से। अब चलिए अब लिखा जाए फिर मल्टीपल्स ऑफ 16। टेबल लिखा जाए बच्चे 16 का। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112। देखिए बच्चे 112 मिल रहा है, 112 मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि लोएस्ट ही कॉमन हमको लिखना है। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल तो बहुत आगे तक होगा, इंफिनिटी तक। हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो देख रहे हैं बच्चे कि इसमें 112 आया हुआ है और इसमें भी 112 आ गया हुआ है, जो दोनों में कॉमन होता दिख रहा है। तो अब यहीं पे स्टॉप कर दें और अगले नंबर का मल्टीपल लिखें। चलिए बच्चे लिखिए मल्टीपल्स ऑफ 14, मल्टीपल्स ऑफ 14 बच्चे। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28,
14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84 और 14 7 जा 98 और 14 8 जा 112। तो बच्चे देख लीजिए, अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ 112 इसमें भी आ गया हुआ है और इसके पहले तो कोई मिल नहीं रहा है, तीनों में कॉमन कुछ है नहीं। सबसे लोएस्ट कॉमन, जो सबसे लोएस्ट कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा बच्चे, एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग अब इसके आगे बच्चे मल्टीपल्स और आगे बढ़ेंगे, टेबल लिखेंगे तो और सारे कॉमन्स आएंगे, परंतु क्या हमको निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है बच्चे, तो हम लोग क्या किए, यहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो लोएस्ट हम लोग पहुंच गए, मिल गया है कॉमन तीनों में, 112 112 और 112। लिखिए देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 8 16 एंड 14 इसका तो क्या आ जाएगा बच्चे, 112। ये इसका आपका आंसर हो गया। तो मल्टीपल लिख करके हम निकालते हैं, परंतु तो बड़े बड़े नंबर से बच्चे आएंगे तो उनका आपका मल्टीपल्स लिखना परेशानी का सबब बनेगा। तो इसलिए मल्टीपल लिख करके एलसीएम निकालना छोटे नंबरों तक ठीक है, परंतु बड़े नंबर जब आएंगे तो उसके लिए अलग अलग जो 2 मेथड्स और बचे हुए हैं उसका आप यूज करेंगे। हम ये इसलिए इसको बतला दिए हैं कि आपको ये आना चाहिए कि मल्टीपल्स लिख करके भी हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए बच्चे, ये पहला मेथड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड जो है बच्चे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हर नंबर का, और उसका उसी से हम लोग क्या करेंगे कि इसका निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम। लिखिए पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो चलिए 2 से लगाइए, ये हो गया बच्चे 4, 2 से लगाइए तो 2, फिर 2 से लगेगा यहाँ 1। अब 16 का निकाला बच्चे, तो 2 से लगाइएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे बच्चे 2, और फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पे 1। तो ये बच्चे 14 का भी कर लिया जाए। तो 14 में लगाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो 2 7 और ये प्राइम नंबर आ गया, 7 से लगा करके यहाँ 1। यही प्राइम फैक्टर हुआ बच्चे सभी का। अब लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 कितना हो बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 कितना बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद फिर लिखिए बच्चे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 कितना है, 2 इंटू 7। तो इसमें बच्चे अब क्या करना है, हम लोग ऐसे अपना क्या करते थे, जो कॉमन होता था तीनों नंबर्स में उसको लिख देते थे और मल्टीप्लाई करते थे, हमको ऐसे मिल जाता था। इसमें बच्चे ध्यान रखना है कि क्या क्या इसमें आपका प्राइम फैक्टर में आया हुआ है बच्चे। तो 2 आया हुआ है और 7 आया हुआ है, ये देख लिए हम लोग। तो सबसे ज़्यादा बार 2 किस में आया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो 2 सबसे ज़्यादा बार कितना में आया बच्चे, 4 बार, तो आप उसको लिख लेंगे। और जो बच जाएगा, एक 7 बच रहा है बच्चे, 7 एक बार आया हुआ है, उसको आप लिख लेंगे, आपका एलसीएम निकल करके चला आएगा। लिखिए देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8 16 एंड 14 इक्वल टू क्या होगा बच्चे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसमें बच्चे ध्यान देंगे कि जो ज़्यादा बार आएगा उसको लिख लेंगे
है ना, और कौन कौन सा नंबर आया हुआ है उसको देख लेंगे, उससे निकाल लेंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे कि ये लोग इसको क्या करेंगे, पावर में लिख देंगे। तो बच्चे क्या है, 2 पे पावर क्यू, इसको लिखेंगे तो 2 का पावर 4, और यहाँ क्या बच्चे, तो यहाँ पे आपका 2 पे पावर 1 × 7। तो जो ज़्यादा पावर वाला होगा उसको लिख लेंगे, यही ज़्यादा पावर वाला 2 है इसमें, इसको लिख लिया बच्चे यहाँ, है ना। और 7 है, उसका पावर 1 ही है, एक ही बार 7 आया हुआ है, तो 7 को भी लिख लिए। यही आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बच्चे एलसीएम इसी प्रकार निकलता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 7 जा 112। तो देखिए बच्चे, यहाँ आपका एलसीएम ऐसे भी निकल करके चला आया हुआ है। तो इसको बच्चे ध्यान रखेंगे, ये इस तरह का से एलसीएम निकालने के लिए आपको 9 में भी यूज करने को मिलेगा, 10 तक मिलेगा एलसीएम निकालने का। इसलिए बच्चे जो भी मेथड्स मैं सिखला रहा हूँ, आपको एलसीएम तीनों मेथड से निकालने आना चाहिए। अब बात रही कि कौन सा मेथड से निकाला जाए, तो जो आपको सबसे आसान लगे। तो जनरली हम लोग डिवीजन मेथड जो इसके बाद मेथड बतलाएंगे वो सबसे आसान मेथड माना जाता है। जब किसी मेथड का पर्टिकुलर किसी मेथड का अगर नहीं बोला गया निकालने के लिए, तो आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिस करते करते बच्चे आप तो ऐसे देख करके उसका एलसीएम मतलब निकाल सकते हैं। तो उस प्रैक्टिस का चीज़ है बच्चे। पहले एक हम लोग क्या मेथड्स होता है निकालने का उसको सीख ले। चलिए बच्चे, सेकेंड मेथड भी कंप्लीट हो चुका है, हम चलते हैं फोर्थ मेथड की तरफ। चलिए बच्चे, देखा जाए तीसरा मेथड क्या है आपका। तो ये सबसे आसान मेथड बोला जाता है एलसीएम के लिए। इसका आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। क्या करेंगे बच्चे, हम वैसे नंबर से पहले तो स्मॉलेस्ट छोटा नंबर देखेंगे, और वैसे नंबर से हम लगाएंगे कि कम से कम 2 नंबर तो इसमें कम से कम उससे पूरा पूरा कट रहा हो, उसी नंबर से लगाएंगे। जब तक 2 नंबर कटता रहेगा किसी भी नंबर से, तब तक हम लोग क्या करेंगे, ये आपका डिवीजन का प्रोसेस करते रहेंगे। चलिए बच्चे, देख रहे हैं कि सब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से लगा दीजिए, इसको ठीक करिए। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14। चलिए बच्चे, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, तो 2 से 4 और 8 कटता दिखाई दे रहा है, फिर 2 से लगा दीजिए बच्चे। तो यहाँ पे आपका हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ 7 का 7 नहीं डिवाइड हुआ, तो उसी तरह से सेम नंबर्स को उतार लिए। अब चलिए बच्चे, फिर लगाइए, फिर 2 से लगता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हो गया आपका 1, और यहाँ हो गया 2, और यहाँ हो गया 7। जब नहीं लगता है तो हम लोग वहाँ पे 7 भी रहने देते हैं। अब चलिए बच्चे, अब कोई नंबर से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस तीनों नंबर को डिवाइड कर सके 1 को छोड़ करके। तो 1 लगाने से बच्चों कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा। इसलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे कि लगाना बंद कर देंगे और लिख देंगे इसका एलसीएम। लिखिए, देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 14 इक्वल टू क्या होगा बच्चे, लिखिए, ये जो भी नंबर्स नीचे में रहेगा इस सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 7 इक्वल टू 112। ये आपका बेटा आंसर निकल गया। तो किसी का भी चाहे वो नंबर जितना भी बड़ा हो, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर्स हो, जितना भी नंबर्स हो बच्चे, उसका हम लोग एलसीएम आराम से इस डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। और ये डिवीजन मेथड सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल मेथड का भी कर सकते हैं। परंतु मल्टीपल मेथड में क्या होगा बच्चे कि जब नंबर्स बड़े बड़े होंगे तो उसका आप टेबल ही नहीं लिख पाएंगे, और टेबल लिखेंगे तो परेशानी होगी, मल्टीप्लाई करके टेबल लिखना पड़ेगा। उससे जल्दी क्या करेंगे हम लोग, इस डिवीजन मेथड का यूज करके हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम के पीछे क्या है, वो तो वो सबसे बड़ा नंबर
वो सबसे छोटा नंबर वो जो क्या हो 14, 16 और 8 से डिविजिबल हो, वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 112 से छोटा कोई वैसा नंबर नहीं होगा बच्चे जो 8, 16 और 14 से डिवाइड पूरा हो जाए। तो 112 सबसे छोटा नंबर है जो 8, 16 और 14 से पूरा डिविजिबल है। यही एलसीएम है बच्चे। आगे बहुत सारा नंबर होगा जो तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, परंतु क्या नाम है आपके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा आपका वह नंबर जो क्या हो, ये जो भी नंबर्स दिया हुआ है उस नंबर से वो पूरा डिविजिबल हो, उसी को हम लोग एलसीएम बोल देते हैं बच्चे। और एलसीएम हम लोग निकाल लिए हैं। अब एक चीज़ और जानना बच्चे, को प्राइम नंबर अगर हो जाए, कल आपको पढ़ाए थे हम कि को प्राइम नंबर क्या होता है, तो वैसा दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 होता है या जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावे नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, को प्राइम नंबर बोल देते हैं। जैसे कोई को प्राइम नंबर हो जाए, मान ले लिया जाए 3 और 5, इसका एलसीएम पूछ लिया जाए बच्चे, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, इसी का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा नंबर है नहीं जो दोनों को, इसमें कोई दूसरा कॉमन फैक्टर निकलना नहीं है, तो इसी नंबर क्या करें बच्चे, मल्टीप्लाई कर दे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 3 जा 15। तो जहाँ पे को प्राइम नंबर हो जो आपको एचसीएफ 1 देता हो, तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, उनका प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो बच्चे एलसीएम में इतना बात ध्यान रखना है। और हम लोग एलसीएम को तीनों मेथड से निकालना सीख लिए हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एलसीएम के प्रॉपर्टीज या इसका वर्ड्स प्रॉब्लम जो होगा, जो इस पे वर्ड्स प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे बच्चे। और मेरे चैनल सहारा ट्यूटोरियल को लाइक सब्सक्राइब करें बच्चे और शेयर करें, क्योंकि इसी से हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे क्लासेस लाते हैं। तो इसी के साथ बच्चे अपना मैं क्लास समाप्त करता हूँ। बाय बच्चों।